गंगो से विधायक है कीरत सिंह और नकुड़ से विधायक है मुकेश चौधरी। फिर तो दोनों का नाम है क्या? हट तोड़ का हटेंगे हम भी। जब हट टूटेगी जब भी हटेंगे। इससे पहले धरना नहीं हटता, चाहे वो नकुड़ के जनप्रतिनिधि हों चाहे वो गंगो के जनप्रतिनिधि हों। अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तो ये बात जनप्रतिनिधियों के इशारे पर चल रही, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसके सामने बताना जनप्रतिनिधि इन्हें धर दिया जाएगा। इनके दिमाग में यह बात है कि आगे भाजपा रहेगी। नमस्कार दोस्तों, ये देश का दुर्भाग्य ही है कि किसान लगातार अनशन पर है, धरने पर हैं। एक तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल जी लगभग 43 दिन से अनशन पर हैं, वहीं दूसरी तरफ नकुड़ में अपनी ही मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। और जब भी किसान धरने पर बैठता है पहले उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तुम्हारा काम 4 दिन में 5 दिन में हो जाता है, हो जाएगा या कर देंगे। अधिकारी आएंगे, बात करेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई राजनीतिक दबाव बनता है तुरंत इस काम को रोक दिया जाता है। अभी हम नकुड़ में हैं और 21 दिन लगभग यहाँ किसानों को हो गए हैं धरने पर बैठे हुए। अब किसानों से बात करेंगे उनकी क्या मांगे हैं, और जो मांगे थी यहाँ पे लगभग 25 जो विद्युत कर्मी हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं। जो किसान हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे, उनको क्या लग रहा है और किस तरीके से वो इस धरने को देख रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। वकील साहब, 21 दिन होली लगभग धरने पे, अब तक बनी नहीं के बात बनेगी। बात ने तो बनना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होना ना बने। 21 दिन छोड़ चाहे 21 महीने हो जाए, और हट तोड़ का हटेंगे हम भी। जब हट टूटेगी जब भी हटेंगे। इससे पहले धरना नहीं हटता। अच्छा, एक तरफ यूँ धरना है, एक तरफ खनौरी बॉर्डर पर जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 43 दिन हो गए हैं उनको आमरण अनशन पर हैं। डॉक्टरों ने मना कर दिया है, बहुत क्रिटिकल स्थिति है उनकी। ऐसा क्यों हो रहा है देश में? देश में इसलिए हो रहा है ऐसा कि किसान संगठित नहीं है इतना जितना होना चाहिए, और पार्टियां जो है देश में जो शासन कर रही वो तिकड़मबाजी लगा रही, किसानों को जो है तोड़ने के लिए काम कर रही है। उनका मकसद ये है कि किसानों को ख़त्म किया जाए और पूंजीपतियों को जो है सारा सामान सौंप दिया जाए। हर चीज़ को जो है प्राइवेटाइजेशन करने पे लगी हुई है सरकार। डल्लेवाल जी, जहाँ तक डल्लेवाल जी की बात है, अगर डल्लेवाल जी को कुछ हो जाता है वहाँ अनशन के दौरान, तो इस देश में इतना बड़ा भूचाल खड़ा हो जाएगा कि उसकी कल्पना नहीं कर सकती सरकार। और सरकार को जो है इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। किसानों की जो भी समस्या है जहाँ भी, उसका तुरंत निस्तारण करना चाहिए। यहाँ जहाँ धरना चल रहा, आप आए हैं इस धरने पे, तो आपको बता दूं कि यहाँ जो समस्याएं हैं वे डिपार्टमेंट के द्वारा पैदा करी गई समस्याएं हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, उन लोगों के इशारे पे काम कर रहा है बिजली विभाग, और वे लोग जो है पार्टीबाजी के आधार पर समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि उनकी सरकार के दबाव के कारण जो है किसान पीछे हट जाए, किसान पीछे नहीं हटेगा, उन्हें ही पीछे हटना पड़ेगा। ये मतलब राजनीतिक जो दबाव है ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है या फिर किसी और का है? जनप्रतिनिधियों का है। जनप्रतिनिधि जो है लोगों को तोड़ रहे आपस में, उनके खिलाफ है जनता। तो मैं अब कोशिश में लग रहे कि दोबारा जो है किस तरीके से अपना जुगाड़ लगाया जाए। उनका जुगाड़ लगने वाला इस बार नहीं है, चाहे वो नकुड़ के जनप्रतिनिधि हों चाहे वो गंगो के जनप्रतिनिधि हों। अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए गलत तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा। देखो, बंदा एडी का है एक मैटर। बंदा एडी के मैटर में आप देखिए, अगर सही लाइन गाड़ दी गई शुरू में, तो फिर उसका पोल क्यों बदल दिया दोबारा? अगर वो पहले सही गड़ रहा था तो उसको दोबारा क्यों हटा दिया पोल को? और अगर में गलत है तो उसको बीच में क्यों रोक दिया काम को? वहाँ केबल पहुँच गया था गाँव में 11,000 की लाइन को सही करने के लिए, ताकि करंट ना आवे, उसको रोक दिया उन्हें। एंगल लगनी थी, उस एंगल को न लगने से जो है रोक दिया। या तो पहले लाइन गलत थी, में सही करने के लिए गए थे, और अगर लाइन सही थी तो फिर वहाँ से जो है खंबे को हटाने के लिए क्यों गए? तो ये बात जनप्रतिनिधियों के इशारे पर चल रही, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही। भारतीय किसान यूनियन ऐसा संगठन है जो बिना वजह कुछ नहीं करता, और वजह हो तो फिर वो छोड़ता नहीं। तो ये समझ लो आप
कि इन समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा, और कई समस्याएं हैं इस प्रकार की किसानों की, तो जब तक इन्हें बिजली विभाग नहीं हटा होगा तब तक धरना नहीं हटेगा। चाहे इसको जो है 1 साल हो जो 2 साल हो जो, कोई दिक्कत नहीं। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। क्या लग रहा है आज का धरने का फिर क्या रहेगा? धरना तो जारी रहेगा, पर ये वकील साहब ने तो बताया ना, जनप्रतिनिधि इन्हें धर दिया जाएगा इनका। इनके दिमाग में यह बात है कि आगे भाजपा रहेगी, जिक्र कांग्रेस ने 40 साल, इन्हें हो गए होंगे कते 20 साल, 20 कहाँ 10 की हुए होंगे। और हम किसान 75% किसान है इस देश में, और राजनीति की कुर्सियां हमें बदले हैं, और इनका बदल देंगे जब इनकी समझ में नहीं आ रही बात। क्यों अन्याय कर रहे हैं? वकील साहब ने बताया रिश्तेदारों का सिस्टम तो चला बन जाएगा, अटके हैं रिश्तेदार बना देंगे इन्हें, हम बढ़ाएंगे और हम बिगाड़ेंगे। अब की बार आर पैर ये कहा 40 पैर 400 पैर, अब की बार हम कर देंगे नार पैर। मतलब 27 की है कि धमकी भी गया? हाँ पक्की धमकी। क्यों देंगे इन तो हम, क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? ये तो खुद जाकर देखो क्या गलत है क्या सही है, वहाँ अन्याय हो रहा। लेकिन अन्याय के खिलाफ वो धम सिंह हर भी जय जनरल गोली मारती है, हाँ लंदन में, उनके वंशज हैं हम, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के वंशज हैं हम आर पार करके छोड़ देंगे बका। जय हिंद जय भारत। तो विशाल भाई क्या लग रहा धरना कब, जैसा ताऊ जी ने कह रहे राग उनके वंशज हैं हम, तो गोली मारने वाली बात तो ठीक नहीं है ना? ये तो गांधी जी वाले तरीके से चल रहा धरना, तो शांतिपूर्ण धरना चलेगा। और वो जिस समय पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उन्होंने उस हिसाब से बताया। जिस दौरान की उन्होंने बात करी उस समय गोलियों की ज़रूरत थी तो चली, यहाँ तो शांतिपूर्वक तरीके से धरना चलेगा। और जो जनता है, जनता तय करती है इस चीज़ को। जितने जब आंदोलन चलता है जितनी ज़्यादा भीड़ होती है तो भीड़ के हिसाब से ही ये सरकार अपना रुख बदलती है, क्योंकि सरकार हमेशा तालमाल देखती है अपनी सरकार बनाने का। तो ये हमेशा अपनी जो भीड़ है भीड़ के आधार पे चलते हैं। अब जैसे आपने अभी जिक्र किया था डल्ले वाले जी का, तो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हें लगभग 43 दिन हो गए हैं बैठे हुए अनशन पे। उनकी स्थिति क्या है, और उनकी स्थिति देखते हुए ऐसी सरकार आज तक जब से हमने अपनी होश संभाली हमने भी ऐसा तानाशाही रवैया नहीं देखा जो सरकार का चल रहा है। और ये हमेशा जब भी किसानों पर बात आती है तो ये किसानों में जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं जो इस तरह की पहल करते हैं, जो क्षेत्र में अड़ना जानते हैं, डटना जानते हैं, ये ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इतने लंबे समय से जो व्यक्ति धरने पे बैठा है, अनशन पे बैठा है, कहीं ना कहीं ये उसको समाप्त करने की, उसके जो अंदर शरीर में ताकत है किसानों के लिए लड़ने की, इस ऊर्जा को ख़त्म करने की, और ये लोगों को तोड़ते हैं कि जिससे जो लोग और भी जुड़े हुए हैं वो टूटता हुआ देखकर अपना हौसला डाउन करे। पर ऐसा नहीं होगा। वो जब तक धरने पे बैठे हैं तब तक, और वो जब हमारे बीच जब तक भी हैं, वो एक मिसाल कायम करके जाएंगे कि देश उन्हें हमेशा याद रखेगा क्रांतिकारी के नाम पे कि इन्होंने कुछ ना कुछ किसानों के नाम पे किया था। मनीष भाई 21 दिन हो लिए, मतलब जुगत हुई है दम खम लड़ने का है? हाँ दम पूरा है, दम और बढ़ता जा रहा है। जितने ज़्यादा दिन होते जा रहे हैं उतना साहस जो है वो बढ़ता जा रहा है। साहस इस वजह से बढ़ रहा है कि लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं, रोज़ाना जो है पब्लिक बढ़ती जा रही है, तो उत्साह तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। और शायद उन लोगों का उत्साह घटता जा रहा है जो लोग इसके विपक्ष में खड़े हैं, आज इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि हम कुछ ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो देखते हैं, हम तो उत्साह से भरे हुए लोग हैं और पूरे जोर तरीके से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। मतलब तो पोल पाल भी का भी निमट लिया, लगभग निमट सी रहा काम, क्या चल रहा है अब? नहीं, पोल का कहाँ निमटा, गड़वा दिया कही है? हाँ अटका गड़वा दिया, पर वो सही दिशा में नहीं गड़ा, जहाँ पर गड़ना चाहिए था वहाँ नहीं गड़ा। जो वादे किए गए थे, जैसे बात की गई थी चीफ साहब से, जो भी बात हुई थी किसान यूनियन के पदाधिकारियों की, कि इस पर प्लास्टिक का जो एक वो आते हैं तार आते हैं वो तार डालेंगे, तो वे पूरे वादे नहीं करे गए और झूठ बोला गया, चूरण पिलाया गया एक किस्म से। और वो चूरण पिलाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से धरना समाप्त हो जाएगा, हम ये कार्य कर देंगे, पर वो पूरे किए नहीं गए। वो कुछ क्या दबाव है उन पर, राजनीतिक दबाव है या क्या दबाव है वो तो वो जानते होंगे। हम तो ये कहा कि अगर उन लोगों पर भी राजनीतिक दबाव है, अगर वे राजनीतिक दबाव में आ रहे हैं तो वो भी हमारे साथ में आएगा, बैठो हमारे से कहोगे हमें ये परेशान नहीं है, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे। आपको सही सुव्यवस्थित तरीके से अगर काम नहीं करने दे रहे हैं वो लोग विभाग को, तो हमारे साथ आएगा, बैठो हम लड़ेंगे उनकी भी लड़ाई,
अपनी तो लड़ रहे, हम उनकी भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो लड़ते ही रहे हैं, किसान तो लड़ाई लड़ने में माहिर है, हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे अगर उनको कोई काम करने नहीं दे रहा है तो। हमारा तो खुला ज्ञापन है उनको भी कि वो आवे हमारे साथ में बैठा, हम उनका कंधे से कंधा मिलाएगा, हम उनका साथ देंगे और हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे अगर उन्हें कोई काम करने से रोक रहा है तो। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, राम राम जी। भाई साहब राम राम जी। जी राम राम। अच्छा, जैसा ही वो 21 दिन हो गए जी धरने चलते हुए हो, जो विद्युत कर्मी थे वे सस्पेंड भी कर दिए, इब्जा क्या रह रहा? ये समस्या का समाधान तो कुछ नहीं हुआ। जो जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार लोग समस्याओं का विरोध करने की जगह उन्हें मध्यस्थता करके उसका समाधान करना चाहिए। तरीका तो ये है, अगर जिम्मेदार लोग और राजनीतिज्ञ लोग ये काम करने लगे जनप्रतिनिधि कि एक आदमी को उठा दो और एक को दबा लो, ये उचित नहीं है। कि इस तरह दबाना बहुत अनुचित है। और जब तक ये समाधान नहीं होने का, उनके पोल से एक बार 11,000 लाइन घर के दरवाजे के सामने से मोटा केबल आता है 11,000 का, वो डलवाओ, उस पर एंगल लगवाओ, जो भी समाधान हो उसका। और तरीका तो ये था कि जनप्रतिनिधि को भी खड़े होकर इसका समाधान कराना चाहिए था, ना कि उसका विरोध करना। विरोध करने से भारी नुकसान होगा इस क्षेत्र में, लोग टूटते चले जाएंगे और वो जीरो पर आ जाएंगे। ये होना है इसमें। यहाँ और भी चौधरी साहब जैसा जनप्रतिनिधियों की बात हो रही, गंगो से विधायक है कीरत सिंह और नकुड़ से विधायक है मुकेश चौधरी, फिर तो दोनों का नाम है क्या? नहीं, हम तो उनके पास भी गए थे, उनसे भी अपनी समस्या रखी है, हमने बताया था उन तक। उन्होंने आश्वासन भी दिया था हम जो है ऐसे जल्दी करा देंगे। पता नहीं क्या कारण रहा होगा, वो तो वो जानते होंगे, हम तो नहीं कह सकते इसके बारे में उनकी क्या मंशा है इसके पीछे। लेकिन उन्होंने हमारे से कहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ और जायती हुई है, उसे जो है ना हम ठीक करा देंगे। केविल बहुत बड़ी बात नहीं है, 1-2 लाख रुपए का केविल होगा, अगर सारे में ही डाल दें मैं, वो ज़्यादा 200-250 मीटर होगा तो सबकी समस्या ही हल हो जाएगी। खंबे भी कहीं रहो जो, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई द्वेष भाव तो किसी से है नहीं। दूसरी तरफ तो खंबे जो है ना सड़क में गड़ रहे, हमारी तरफ कैरी में गड़ रहे। अगर कल हम निर्माण करेंगे तो तार तो मेरी तरफ है, तो लोग कह रहे मेरे छज्जे के बराबर में रहा। ऐसी भी एक हमने वीडियो सुनी कि वो कह रहे कि मेरे छज्जे के सामने रहा हो, लेकिन मेरी तो कैरी में खड़े हुआ खंबे और वो हमारी तरफ तार है उसके। तो हम तो कल दीवार बनावेंगे वहाँ से, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी कल मकान बनाओगे वहाँ से, तो वो तो तार मेरी तरफ है, तो हम तो दीवार भी नहीं बना सकते। वहाँ छज्जा तो बहुत दूर की बात है, छज्जे में तो 2-3 फुट बाहर निकले जगह, जबकि सड़क तो सबकी ही है। तो जनप्रतिनिधियों का जहाँ तक सवाल है, हमारा तो कोई द्वेष नहीं है, हमारी उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। और सच पूछा तो जिन लोगों के वो मदद कर रहे हैं, उन्होंने पिछले लोगों को खोरे, नए लोगों को मिलाना चाह रहे हैं, वो तो बीजेपी के साथ थे भी नहीं, वो तो खिलाफ पार्टी के, वो तो दूसरी पार्टी के साथ थे। उनके साथ कब थे? अब वो सोच रहे शायद बड़ा परिवार हो जाएगा, नए लोगों को मिलाने थे, तो वो नए को मिला रहे, पुराने को खोरे। इससे क्या फायदा होने वाला? इससे तो कोई फायदा नहीं होने का। आज जो लंबित पड़े हैं, जो जितने भी प्रस्ताव हैं जो सरकार ने पूरे नहीं करे, उस संबंध में आज 7 जनवरी को और जिला मुख्यालय पर आज धरना भी है, उसका ज्ञापन भी वहाँ पर दिया जाएगा। तो सरकार जो है इतनी संवेदनहीन है कि उसने जो है ना, किसानों की कोई चिंता नहीं है, किसानों के बारे में कोई चिंता करती नहीं है। किसानों को तो बावड़ा समझे मैं, उन्होंने समझाए तो कुछ जानते ही नहीं है। क्योंकि फिर जब इलेक्शन आवे, कोई जाति के वाद के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे जो है ना लोग इस तरह के तो बढ़ जाएं और फिर उन्हीं की कांच में घुस जाए, तो इससे जो है ना सरकार भी जाने कि तो बावड़े लोग हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा। अगर सरकार किसान संगठित हो और अपनी मजबूती के साथ अपनी जगह पे खड़ा रहे, हालांकि वो कम से कम ज़्यादा भी नहीं, अगर उसका समर्थन नहीं करे तो कम से कम आने वाले प्रतिनिधि तो ये तो पूछ ले कि आप किसानों के लिए क्या करेंगे। किसानों की तो कोई बात ही नहीं करता, एजेंडे में ही नहीं है उनके, तो किसानों क्यों बात करेंगे? क्योंकि किसान जो है ना अपनी बात को कहना नहीं जानता है। कुछ लोग हैं, अभी 1% मुश्किल से लोग हैं जो खड़े हुए हैं किसानों की बात करने के लिए किसान यूनियन के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि पूरा 1% लोग भी अगर किसान यूनियन के समर्थन में हो तो जनप्रतिनिधि तो क्या कोई भी हो, चाहे किसी की हिम्मत भी नहीं है जो यहाँ से किसानों की बात ना मानने, घुटनों पे चलकावेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पे आकर जो है ना माफ़ी मांगनी पड़ी, यह कहना पड़ा कि हमारे से जो है ना गलती हुई, कहीं हमारे समझने में जो है ना गड़बड़ रही, तो वहाँ झुका दिया।
लेकिन किसान चक्कर में आएंगे, मांग तो पूरी नहीं हुई आज तक, वहीं भी झुकी तो ही पड़ी मांग, तो मांग कहाँ पूरी हुई? वो MSP की मांग नहीं पूरी हुई, जो APMC की मांग थी वहाँ नहीं पूरी हुई, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला था अभी तो इसके ऊपर सरकार जो है ना नई नई बातों को लेकर कह रही। तो अभी हमारा जो किसान है जब पूर्ण रूप से अगर संगठित हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि किसी की हिम्मत ही नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो, तो ये तो आपस में जो है ना फूट डाल रहे, किसान यूनियन में भी फूट डाल रहे हैं लोग, ये चाह रहे किसी तरीके से झगड़ा करा दे, शांतिपूर्ण रूप से यहाँ किसान बैठे हैं, उनके साथ भी चाहे कुछ ना कुछ जो है ना गड़बड़ी हो जाए और तुम्हें जो है ना रास्ता पा जाए इन्होंने उठाने का, लेकिन किसान यहाँ से उठने वाला है नहीं जब तक मांग पूरी नहीं होने की। या तो हमारे बीच में आकर के जनप्रतिनिधि आ जाओ हमारे बीच में, आकर के उन्होंने कहो भाई हम जो है ना आपकी मांग को जो है ना पूरा कराओगे, आपके समर्थन करते हैं, हम आपके बात करने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें आना चाहिए था यहाँ से, या उन्होंने जाकर के ये कहना चाहिए कि भाई इनकी मांग जो है नाजायज है, वो बताओ यहाँ से आने करके। तो भले 21 दिन हो गए हों चाहे 21 साल भी होंगे, हम तो नहीं हटते हैं यहाँ तक, काम हो या ना हो इसकी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस चीज का है कि कम से कम जो है ना दिल्ली और लखनऊ तक ये पता लग जाए कि हमारी मांग जायज है, जो है ना लोग नाजायज लड़ रहे, बस इतनी बात कहना चाहूँगा मैं तो। जय जवान जय किसान। ये जो 21 दिन धरने के होलिये हैं, तो अभी किसान जो है इस मूड में है कि जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए और हम अपने लिए और देश की भलाई के लिए लड़ते रहें। देश का किसान बड़ा परेशान है, बड़ा चिंतित भी है कि आने वाले समय में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, और भी किसान यहाँ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। 21 दिन लगभग हो गई धरने ने, कोई अधिकारी ने आगे बात करी है नहीं? आए बीच में आश्वासन दिए थे, मगर जी हम तो बैठे ही आश्वासन क्या काम कर दो, हम चलो ठहरेंगे धरना अपना, आश्वासन पर उठता धरना, क्योंकि वो धरना जो है विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से शुरू हुआ, और कोई इशू नहीं है इस पर, कोई ऊपर ला नीचे ला कोई इशू नहीं है। बाकी जो विद्युत विभाग ने लापरवाही है, ध्यान नहीं दे रहे, उसका शुरू हुआ है। LNT को ठेका दे रखा, कोई दबंग सा मिल जाए असरदार सा, 2 रुपये दे के अपना खंबा ऊपर करवा दें, किसी पड़ोसी खेत में गड़वा दें, अंदर गड़वा दें, वो उसका काम खराब है, कोई सर्वे अनुसार नहीं हो रहा काम। तो उनके खिलाफ जो है आज धरना चल रहा है, 20वां दिन है क्या आज धरने का, उनके खिलाफ ही है बस। अगर आपने उस टाइम भगत सिंह नहीं देखे, क्योंकि लंबा पीरियड हो गया है, अगर आपको भगत सिंह देखने आया तो आप सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को देख लीजिए, जो लगातार उन्होंने 65 दिन अनशन किया था, इन्होंने लगभग 43 दिन हो गए हैं। अगर आप सचमुच भगत सिंह के दर्शन करना चाहते हैं तो आप खनौरी बॉर्डर जा सकते हैं, और जितने भी किसान हमारे चैनल को देखते हैं, गाँव गवांड को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने को, क्योंकि देश बचाना है और सभी को लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट हमें, पत्रकार का ये काम नहीं होता कि सरकार की खिलाफत करे, पत्रकार का काम देश को बचाने का भी है, और जब तक हम सवाल नहीं करेंगे शासन से प्रशासन से तो ये काम यूँ ही होते रहेंगे। आप जुड़े हैं गाँव गवांड के साथ। जय हिंद जय भारत।